जय विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नाम आचार्य शिला हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की ब्रज भूमि श्री वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई यमुना माई की तुलसी देवी भक्ति देवी की समवेत गौर भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा सखी की, श्री जानकी जानकी वाले लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्रीताई गौर सुंदर की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज सुबह के श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। आज हम लोग पाठ कर रहे हैं ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 80 श्लोक क्रमांक 39, 40 और 41। तो हम 41 बार दोहराएंगे ना, उसमें परपुट है। ओके। एतद् एव हि सक्षिष्ये कर्तव्यं गुरु निष्कृतम् यद् वै विशुद्ध भावेन सर्वार्थात्मार्पणं गुरो। एतद् एव हि सक्षिष्ये कर्तव्यं गुरु निष्कृतं यद् वै विशुद्ध भावेन सर्वात् आत्मार्पणं गुरो। एतदेव हि सक्षिष्ये कर्तव्यं गुरु निष्कृतं यद् वै विशुद्ध भावेन सर्वार्थात्मर्पणं गुरो। एतदेव हि सक्षिष्ये कर्तव्यं गुरु निष्कृतं यद्वै विशुद्ध भावेन सर्वार्थात्मर्पणं गुरो। एतदेव हि सक्षिष्ये कर्तव्यं गुरु निष्कृतं यद्वै विशुद्ध भावेन सर्वार्थात्मर्पणं गुरो। एतदेव हि सक्षिष्ये कर्तव्यं गुरु निष्कृतं यद्वै विशुद्ध भावेन सर्वात् आत्मार्पणं गुरो। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण की प्रमूर्ति इसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के शिष्य द्वारा शिल प्रभुपाद की। एतत् यह, एव अकेला, ही निश्चय ही, सत असली, शिष्य शिष्यों द्वारा, कर्तव्यम करनीय, गुरु गुरु से, निष्कृतम उत्तीर्ण होना, यत जो, वह निसंदेह, विशुद्ध नितांत शुद्ध, भावेन विचार से, सर्व समस्त, अर्थ संपत्ति, आत्मा तथा शरीर का, अर्पणम समर्पण, गुरौ
गुरु को। अनुवाद: दरअसल सारे सच्चे शिष्यों का यही कर्तव्य है कि वे विशुद्ध हृदय से अपने धन तथा अपने प्राणों तक को अर्पित करके अपने गुरु के ऋण से उन्ऋण हो। तात्पर्य: कोई भी मनुष्य अपने कार्य की पूर्ति के लिए अपना शरीर लगाता है। यह शरीर मैं नामक भौतिक विचार का भी आधार है और मनुष्य का धन मेरा का। किंतु गुरु को अपनी हर वस्तु अर्पित कर देने पर मनुष्य अपने को भगवान का नित्य दास मानने लगता है। गुरु भी शिष्य को कुमार्ग पर नहीं ले जाता, अपितु शिष्य के नित्य लाभ के लिए उसे पूर्णतया कृष्ण भावनामृत में लगाता है। और इससे पहले वाले श्लोकों का भी अर्थ है 39 का: हमारे गुरु सांदीपनी हमारे विषम स्थिति को समझकर सूर्योदय होने पर हम शिष्यों की खोज करने के लिए निकल पड़े और हमें विपत्ति में फंसा पाया। सांदीपनी ने कहा, मेरे बच्चों, तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहा है। हर जीव जो अपना शरीर अत्यंत प्रिय है, किंतु तुम मेरे प्रति इतने समर्पित हो गए हो कि तुमने अपनी सुविधा की बिल्कुल परवाह नहीं करी। और फिर उन्होंने आज का ये श्लोक बताया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हे अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का पुनः स्वागत है और मैं सभी भक्तों के आशीर्वाद की याचना करता हूँ जिससे कि हम भागवतम के ऊपर कुछ चर्चा कर सकें। और ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यहाँ पे चल रहा है, कृष्ण सुदामा अपने गुरु के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अगर आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम कुछ भगवान का गुणगान के लिए और मेरे हृदय की शुद्धिकरण के लिए बोल पाएंगे। हरे कृष्णा। परसों ही आदि श्याम प्रभु बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे गुरु से हमको दो बहुत ही महत्वपूर्ण उपहार मिलते हैं, है ना। क्या क्या थे वो उपहार? हाँ, मिशन मिलता है और फ्रेंडशिप मिलती है। और अभी हम आगे देख रहे हैं यहाँ पे कि कैसे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं इसमें कि सब संदीपनी मुनि ने देखा कि वो जोरदार तूफान आने के बाद कृष्ण और सुदामा वापस नहीं आए आश्रम में, तो सूर्योदय होते ही वो उनको ढूंढने के लिए चले गए। और ढूंढ के उनको जब देखा तो उनको देख के बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए और बोलने लगे कि आपने अपने शरीर जो हर मनुष्य को इतना प्रिय होता है उसको भी मेरी सेवा में लगा दिया, इतना कष्ट उठाया आपने। और कोई भी सुख सुविधा की परवाह ना करते हुए आपने मेरे लिए सेवा करी। तो और फिर उसके बाद बता रहे हैं कि सच्चे शिष्य का यही कर्तव्य है
कि अपने धन को और अपने शरीर को, दो चीजें बहुत प्रिय होती है ना। यहाँ पे तात्पर्य में बता रहे हैं, मैं जो आधार है वो क्या है, शरीर ही। शरीर नहीं दे रहेगा तो मैं कहाँ से आ जाएगा उसमें। इसलिए भूत क्या है, दूसरों के शरीर में घूमते रहते हैं, क्योंकि अकेले बिना आधार के कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा मेरा, तो मेरा आजकल के जमाने में सबसे अधिक मेरा क्या है, बैंक बैलेंस है ना, पैसा। तो वो बोल रहे हैं कि जो सच्चा शिष्य होता है वो ये दोनों चीजें विशुद्ध हृदय से अपने गुरु को अर्पित कर देता है। और ऐसा करने से जो होता है वो क्या होता है, वो गुरु के ऋण से उन्नीन हो जाता है। मतलब कि वो थोड़ा बहुत गुरु की कुछ सेवा कर पाता है, ऐसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और वास्तव में अगर हम देखें कि यही तरीका है अगर हमको कृष्ण के पास पहुंचना है। तो 2 दिन पहले शिला प्रभुपाद जी का जो प्रवचन था उसमें भी प्रभुपाद जी यही बता रहे थे, हमने टाइटल दिया था ना तो उस प्रवचन को। प्रभुपाद जी भी पूरे प्रवचन में यही बता रहे थे कि कैसे डायरेक्टली भगवान के पास नहीं जा सकते। अगर कोई सोचे कि मैं डायरेक्ट भगवान के पास जाके खड़ा हो जाऊंगा तो भगवान उसको कुछ भाव नहीं देने वाले, है ना। जैसे हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी डायरेक्टली जाना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु को समर्पित होने के लिए। चैतन्य महाप्रभु भगवान है, परंतु कितनी बार भागे वो घर से, एक बार भी सफल नहीं हो पाए, है ना। लेकिन जब उनको गुरु यानी नित्यानंद प्रभु की कृपा मिल गई तो फिर वो भागे और सक्सेसफुल हो गए। तो हमको भागना नहीं है, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है अगर हमको भक्ति में भी सक्सेसफुल होना है तो गुरु की कृपा बहुत महत्वपूर्ण है। और ये दृष्टांत हम देखते हैं हमारे सारे शास्त्रों में आता है। और इसके जैसी एक कथा सुनी तो एक बहुत ही रिलेवेंट स्टोरी जो हम सारे स्टूडेंट्स को भी बताते हैं, वो उपमन्यु और धौम्य ऋषि की। कैसे उपमन्यु होता है, एक बार धौम्य ऋषि उनको बुलाते हैं और बोलते हैं, उपमन्यु तुम बहुत मोटे हो रहे हो, इतना मोटा होना अच्छा नहीं है ना, क्या क्या खाते हो तुम। तो वो बोलता है कि गुरुदेव मैं जाता हूँ बाहर और भिक्षा मांगता हूँ और जो कुछ मिलता है वो खा लेता हूँ। तो गुरु बोलते हैं, अरे ऐसा नहीं करना है, जो भी भिक्षा लानी हो टेम्पल का मांगो, टेम्पल नहीं सॉरी गुरु को देनी है ना, और फिर गुरु देगा तो वो लेना है आपको। तो बोलते हैं ठीक है गुरु, कोई प्रॉब्लम नहीं गुरुदेव। तो अगली बार से ऐसा ही होता है। लेकिन फिर कुछ दिनों में देखते हैं गुरु की वो उपमन्यु फिर भी मोटा ही है, पतला नहीं हो रहा। तो गुरु उसको बुलाते, उपमन्यु अभी तुम कैसे अपने आप को मेंटेन कर रहे हो, मैं तो तुमको कुछ खाने को नहीं दे रहा हूँ। तो उपमन्यु बोलता है, गुरुदेव आपने बताया ना जो भी कुछ भिक्षा मांगी आपको दे दो, तो फिर मैं एक बार भिक्षा मांगता हूँ आपको दे देता हूँ और अगली बार वापस मांगता हूँ और खुद खा लेता हूँ। तो गुरुदेव बोलते हैं, अरे ऐसा भी नहीं करना है, जो भी कुछ मांगना है वो गुरु को देना, और उसके अलावा तुमको ये समझना चाहिए कि तुम अगर वापस मांगने जाओगे उन लोगों के पास तो उनके पास कमी हो जाएगी, क्योंकि भगवान ने सबको ईशावास्यम इदम सर्वम कुछ कुछ कोटा दे रखा है और ये अच्छा नहीं है और सब कुछ गुरु को देना चाहिए तुमको। तो उपमन्यु बोलता है ठीक है गुरुदेव। तो खुद अगली बार से जो भी कुछ मांगता है सब गुरु को दे देता है। फिर कुछ दिनों में गुरु देखते हैं अभी भी मोटा ही है, पतला नहीं हो रहा है। तो गुरु उनके पूछते हैं, उपमन्यु अभी तुम कहाँ से कैसे अपने आप को मेंटेन कर रहे हो, क्या खा रहे हो। तो उपमन्यु बोलता है, गुरुदेव आपने बताया कुछ भी मांगा तो आपको देना, तो सब कुछ आपको दे देता हूँ, लेकिन जब मैं गायों को चराने के लिए लेके जाता हूँ तो गायों का दूध पी लेता हूँ, उससे मोटा हो रहा हूँ। गुरुदेव बोलते हैं, देखो गाय का दूध जो है वो बछड़े के लिए बना है, तुमको नहीं पीना चाहिए, ऐसे मत पिया करो दूध। तो फिर बोलते हैं ठीक है गुरुदेव। कुछ दिनों बाद गुरु देखते हैं फिर मोटा हो रहा है। अब सोचते अब क्या कर रहा है ये, तो बुलाते हैं, अरे उपमन्यु अभी तुम क्या कर रहे हो, कैसे अपने आप को मेंटेन कर रहे हो। तो उपमन्यु बोलता है कि गुरुदेव अभी जो दूध बछड़े के पीने के बाद गाय के थनों पे लगा रहता है वो दूध में चाट के पी रहता हूँ और उससे अपना पालन पोषण कर रहा हूँ। तो गुरु बोलते हैं, उपमन्यु तुमको कुछ भी नहीं लेना चाहिए तब तक गुरु की आज्ञा नहीं हो। तो बोलते हैं ठीक है। तो ऐसा करके भूखा रहता है, गुरु भी उसको टेस्ट कर रहे होते हैं, कुछ नहीं दे रहे होते हैं। और एक दिन भूख में जंगल में जाता है गायों को चराते हुए, तो वहां पे उसको बहुत तेज भूख लगती है, तो उससे सहन नहीं होता और कुछ पत्ते तोड़ के खा लेता है, और वो पत्ते जहरीले होते हैं और उससे उसकी आंखों की दृष्टि चली जाती है और फिर वो रास्ता भटक जाता है और भटकने के बाद एक अंधे कुएं के अंदर गिर जाता है। और वहां पे गिर जाता है और फिर वहां पे भी उसको समझ नहीं आ रहा होता क्या करना है। तो उसके गुरु देखते हैं शाम हो गई है, शिष्य नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ पे भी संदीप निमुनि देख रहे हैं, है ना।
तो देखना चाहिए गुरु की शिष्य आया कि नहीं आया, है ना। पता चला गया है तो चला ही गया, लेकिन उसको देखते रहना चाहिए जो भी कोई इंचार्ज है कि आ रहा है वापस, है ना। तो गुरुदेव गए फिर उनके पास, उपमन्यु के पास धौम्य ऋषि, और ढूंढते ढूंढते पहुंचे उस कुएं के पास, और ऊपर से देखा कि उपमन्यु नीचे गिरा हुआ है। तो उन्होंने उपमन्यु को बोला, उपमन्यु मैंने तुमको मंत्र सिखाया था जिससे तुम अश्विनी कुमारों को बुला सकते हैं और वो तुम्हारी दृष्टि वापस कर देंगे, वो मंत्र को तुम जपो। तो बोलते हैं ठीक है, तो मंत्र जपते हैं और वहां पे अश्विनी कुमार आ जाते हैं और बोलते हैं उपमन्यु हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो बोले कुछ नहीं, मेरी आंखों की दृष्टि वापस दे दीजिए, गुरुदेव ने बोला है। तो वो अश्विनी कुमार बोलते हैं ठीक है, ये लो एक ये विशेष केक है, इसको खा लो और तुम्हारी दृष्टि वापस आ जाएगी। तो उपमन्यु बोलता है उसके लिए तो परमिशन लेना पड़ेगा गुरु से खाने के लिए, क्योंकि गुरु ने बोला है कुछ भी मेरे बगैर परमिशन के बगैर नहीं खाना है। तो फिर अश्विनी कुमार बोलते हैं अरे लेकिन तुम नहीं खाओगे तो दृष्टि वापस नहीं आएगी। तो बोलते कोई बात नहीं, लेकिन गुरु से परमिशन लेना जरूरी है। और फिर अश्विनी कुमार बोलते हैं अरे तुम्हारे गुरु ने भी ऐसे ही किया था, एक बार बचपन में थे, उनकी भी आंखों की दृष्टि कुछ चली गई थी और उनके पास ये मंत्र था हमारा अश्विनी कुमार वाला, और उन्होंने ये जपा और हम लोग आए, हमने उनको केक दिया, उन्होंने तुरंत केक खा लिया, अपने गुरु से नहीं पूछा उन्होंने। तो बोलता है देखिए गुरु को मैं जज करने वाला नहीं हूं, मेरे को गुरु ने आदेश दिया वो मैं कर रहा हूं, गुरु को जज नहीं करूंगा। अश्विनी कुमार बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और फिर उनको आशीर्वाद देते हैं कि आपको दृष्टि भी वापस आ जाएगी और आपकी भक्ति भी बढ़ जाएगी। तो ये जो छोटी सी कथा है, इसमें 4 बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हमको मिलती है। हमको जब गुरु के कृपा प्राप्त करनी है तो सबसे पहली चीज क्या है कि गुरु जब हमको कुछ आदेश दे रहा है, अगर हमने गुरु किसी को स्वीकार किया है, तो जैसे उपमन्यु को धौम्य ऋषि बार बार कुछ आदेश दे रहे थे, उपमन्यु स्वीकार कर रहा था, आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा था कि अरे नहीं ऐसा कैसे, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं आर्ग्यूमेंट कर रहा था। तो हमको भी गुरु एक बार स्वीकार कर लिया फिर आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। फिर उसके बाद बताते हैं कि उसको बहुत कठिनाई आ रही थी, भूखा प्यासा था वो, भूख गुरु क्योंकि उसको खाने के लिए नहीं दे रहे थे, टेस्ट दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो जो उपमन्यु था उसने गुरु की सेवा करनी नहीं छोड़ी। तो हमको भी कठिनाइयां आएगी गुरु की सेवा करने के लिए, लेकिन उनकी सेवा नहीं छोड़नी है। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण चीज जो इसमें पता चलता है कि गुरु के इंटेंशंस को डाउट नहीं करना है, कि गुरु पूरे आश्रम में मेरे को ही खाने को नहीं दे रहा है, बाकी सबको खाने को दे रहा है, क्या बात है, मेरे से दुश्मनी है क्या गुरु की, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो उपमन्यु ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, और भी उनके शिष्य थे, उनकी भी कथा हम लोग सुनते, अरुणी वगैरह, करेक्ट, लेकिन उन्होंने ऐसा डाउट नहीं किया गुरु के इंटेंशन की, गुरु लगता है मेरे से द्वेष कर रहा है इसलिए मेरे को खाने को नहीं दे रहा। और तीसरी चीज है, उन्होंने गुरु के शुद्धता के ऊपर डाउट नहीं किया। जब अश्विनी कुमारों ने बोला कि तुम्हारे गुरु ने भी खा लिया था, तो उन्होंने ये नहीं सोचा अच्छा गुरु भी ऐसे ही है, ऐसे गुरु को क्यों फॉलो करो, छोड़ दो इसको, इसके अंदर शुद्धता नहीं है। तो हम जब गुरु को स्वीकार कर रहे हैं और गुरु के आदेशों को पालन कर रहे हैं, तो ऐसा ही हमारे अंदर भी विचार होना चाहिए उपमन्यु जैसा, कि गुरु जो भी कुछ बोल रहा है हम उसको करें और करके देखेंगे कि आखिरी में उसमें हमारे को भक्ति में क्या मिलेगा, कुछ ब्लेसिंग्स ही मिलेगी। ये एक बहुत अच्छा दृष्टांत आता है चैतन्य चरितामृत में, जब चैतन्य महाप्रभु को यही चीज सर्वभौम भट्टाचार्य बताते हैं। तब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुर में होते हैं, तो वहां पे ईश्वरपुरी गोविंद जो ईश्वरपुरी के शिष्य होते हैं उनको बोलते हैं जाके तुम किसकी सेवा करो, चैतन्य महाप्रभु की। और गोविंद जब आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अरे आप तो मेरे ही गुरु भाई हो, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकता हूं। उस समय सर्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं, बहुत अच्छे 3 श्लोक बोलते हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे दोहराएंगे। वो बोलते हैं भटक है गुरु आज्ञा हया बलवान, गुरु आज्ञा ना लगिया शास्त्र प्रमाण। सर्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं कि गुरु की आज्ञा बहुत बलवान है, उसको कभी भी आपको अवज्ञा नहीं करनी चाहिए गुरु की आज्ञा की, और ये सारे शास्त्र बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को भी लग रहा था कि गुरु ने मेरे ही गुरु भाई को बोल दिया मेरी सेवा करने के लिए, तो मेरे को सेवा नहीं लेनी है। सर्वभौम भट्टाचार्य ने कहा नहीं, गुरु ने बोला है ना तो फॉलो ही करना है। फिर बोलते हैं उसके बाद वो आगे ऑफ कोर्स एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे परशुराम को भी उनके पिताजी ने बोला था, है ना, उनकी जो माँ थी रेणुका, उनको मारने के लिए, तो उन्होंने तुरंत मार दिया, लेकिन बाद में उनका लाभ ही हो गया क्योंकि गुरु को फॉलो किया। वैसे ही लक्ष्मण जी राम जी को अपने गुरु के रूप में फॉलो करते रहते थे, तो वैसे ही हमको भी फॉलो करना चाहिए। और फिर वो बोलते हैं निर्विचारम गुरो आज्ञा माया कार्य महात्मना श्रेयो ही एवं भवत्यश्च मम चैव विशेषता। तो बताते हैं
कि जो भी कुछ गुरु का ऑर्डर होता है, अगर उसको हम बिना किसी स्वलाभ के, अगर हम उस गुरु के जो आदेश है उसको पालन करते हैं, तो उसमें हमारा और गुरु दोनों का हित होता है। और विशेष करके हमारा हित होता है, ऐसा बताते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि गुरु का ये जो आज्ञा है, गुरु हमको मिलना बहुत ही दुर्लभ है, ऐसा बताते हैं श्रील प्रभुपाद जी। जन्मे जन्मे सबे पिता माता पाया, कृष्ण गुरु नाही मिले भज हरि आया। जन्म जन्म हम लोगों को पिता माता तो मिल जाते हैं, लेकिन गुरु मिलता है क्या? कृष्ण मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। गुरु और कृष्ण मिलना बहुत ही दुर्लभ चीज है। तो अगर किसी को गुरु मिल गए तो उसको समझना चाहिए कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, और फिर उसको अपना पूरा जो जी जान है वो लगा देना चाहिए गुरु के आज्ञा को पूरा करने के लिए। तो परम पूज्य भक्ति तीर्थ दामोदर महाराज ने एक बुक लिखी है, पुस्तक स्पिरिचुअल कनेक्शंस करके। उस पुस्तक में एक चैप्टर में वो बहुत सुंदर तरीके से बता दें कि गुरु के आदेश को पालन करने के लिए हमारे अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। मतलब वैसे तो गुरु बहुत कुछ करेंगे, लेकिन स्पेशली जो गुरु का आदेश है उसको पालन करने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहली चीज वो बताते हैं कि हमको गुरु के आदेश को आंखें बंद करके फॉलो करना चाहिए, भले ही वो आदेश हमको प्रैक्टिकल लगे या इम्प्रैक्टिकल लगे। कि क्योंकि कभी कभार गुरु कुछ आदेश बोल सकते हैं और हमको लग सकता है कि अरे ये आदेश तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी हमको उसको पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो प्रामाणिक गुरु है वो कृष्ण के प्रतिनिधि है, उनके द्वारा जो आदेश आ रहा है वो किसका आदेश है? कृष्ण का। अगर उस आदेश को हम पालन नहीं करेंगे तो हम किसका पालन नहीं कर रहे हैं? कृष्ण का। तो भक्ति में कोई प्रगति नहीं होगी। तो उसके लिए वो उदाहरण देते हैं कि कैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको बोलता है ये दवाई ले लो। अब हमको लगता है कि इतनी सी दवाई से इतना बड़ा बुखार कैसे ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक हो जाता है, करेक्ट है ना? तो वैसे ही गुरु के आदेश से हमको लग सकता है कि कैसे मेरी बीमारी ठीक होगी, लेकिन फिर भी हमको कर लेना चाहिए। और इसका ज्वलंत उदाहरण हम प्रभुपाद के उसमें देखते हैं, चैतन्य चरितामृत के प्रकाशन में, है ना? उनके शिष्य रामेश्वर प्रभु जो थे स्वामी उस समय, तो उनको लग रहा था कि ये तो इम्पॉसिबल है चैतन्य चरितामृत प्रिंट होना 2 महीने में। तो उनको इम्पॉसिबल लग रहा था, इम्प्रैक्टिकल लग रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभुपाद के आदेश को माना, और अभी हम देखते हैं उन्होंने वो चमत्कार करके दिखा दिया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दिया। तो ऐसे ही हमको करना चाहिए। तो उसके लिए वो बता रहे जब भी हम गुरु का आदेश प्राप्त करें ना, तो 3 चीजें उसके साथ कभी ना करें, आदेश के साथ। ऐसा महाराज जी बताए। पहला है मिस इंटरप्रिटेशन। उसको मिस इंटरप्रेट मत करिए कि नहीं गुरु का कहने का मतलब ना कुछ और है एक्चुअली, है ना? एक्चुअली उसने कुछ कहना और था, उसने कह कुछ और दिया। ऐसे मिस इंटरप्रेट मत करिए। दूसरा बताते हैं अडल्ट्रेशन भी मत करिए, उसमें कुछ मिला मत दीजिए एक्स्ट्रा, है ना? कि गुरु ने बोला है कि सुबह उठ के आना है 4:30 बजे मंगल आरती, ठीक है 4:30 बजे आना है, ऐसा इतना जरूरी नहीं है। कभी सर्दियों में शायद से 6 बजे हो सकती है मंगल आरती, है ना? अडल्ट मत करिए उसको, अडल्ट्रेट। और तीसरा है उसको पालन करने के लिए कभी भी हिचकिचाई मत, हेजिटेट मत करिए। तुरंत उसको पालन करने के लिए विचार शुरू हो जाना चाहिए कैसे करना है। हाँ, हो सकता है पालन कुछ समय बाद करे, लेकिन विचार अभी से शुरू हो जाना चाहिए कि कैसे उस आदेश को पालन करना है। तो ऐसे करके वो बताते हैं हमको गुरु की जो आज्ञा है उसको स्वीकार करना है। अभी गुरु की आज्ञा को स्वीकार करने के बाद हमको वो गुरु की आज्ञा को करने की शक्ति कैसे मिलेगी, वो कर कैसे पाएंगे हम अपने जीवन में। तो उसके लिए वो बताते हैं बहुत महत्वपूर्ण चीज जो कि हम कृष्णा से सुनते हैं भगवत गीता में, वो है व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है कुरनंदना। जब तक शिष्य एक पॉइंटेड अटेंशन के साथ नहीं सोचेगा कि मेरे को गुरु की आज्ञा का पालन करना है, गुरु की आज्ञा का पालन करना है, तब तक वो पालन नहीं कर सकता। तो महाराज एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट लिखते हैं, वो बोलते हैं स्टेडीनेस इन डिटर्मिनेशन कम्स फ्रॉम एक्सक्लूसिवली फिक्स्ड फेथ इन स्पिरिचुअल मास्टर। स्टेडीनेस इन डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन अपने आप बहुत बड़ी चीज है, उसमें भी क्या बोल रहे हैं? स्टेडीनेस, मतलब स्क्वायर हो गया उसका, है ना? वो कब आएगा? जब हम गुरु के आदेश के ऊपर हमको एक दृष्टि से पूरा विश्वास होगा कि ये हमको पालन करना है, तब आप गुरु का आदेश पालन कर पाएंगे, अन्यथा उसको आदेश को पालन नहीं कर पाएंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमको बार बार गुरु के आदेश को याद रखना पड़ेगा। तो हम लोग अपने गुरु अष्टकम में गाते हैं, 8वां श्लोक कौन सा है? हाँ, भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात, फिर उसके बाद यशस्त्री संज्ञम वंदे गुरु। तो 3 बार गुरु को याद करना है दिन में। कैसे याद करना है?
जय श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की जय, श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा सखी की जय, श्री श्री जानकी जानकी वाले लक्ष्मण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो याद कैसे करना है गुरु को? 3 बार दिन में, कि गुरु ऐसे बैठे हुए हैं, अच्छी गारंट पहनी है उन्होंने, बढ़िया कपड़े पहने हैं, है ना, और ये उनका हेयर स्टाइल है, अच्छा ये फोटो वहां खींची थी, ऐसे याद नहीं करना है। वो बोले याद क्या करना है? गुरु को उनके आदेशों को याद करना है 3 बार दिन में, कि गुरु क्या बोलना चाहते हैं मेरे से। और फिर वो बताते हैं कि परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, उनकी एक आदत थी, हर दिन रात को सोने से पहले वो प्रभुपाद जी को प्रार्थना करते थे, याद करते थे, और प्रभुपाद जी को बोलते थे कि प्रभुपाद जी कृपया करके मेरे को बताइए कि मैंने आपका कौन सा आदेश जो आप मेरे को पालन करना चाहते, करवाना चाहते थे, मैंने नहीं किया पालन, बताइए। ऐसा याद करते थे कौन सा आदेश पालन नहीं किया। तो हमको भी ऐसे ही, अगर हम आदेशों को बार बार चिंतन करते रहेंगे, गुरु ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, तो हम उसको पालन कर पाएंगे। एक ही गुरु नंदना होगा तब गुरु के आदेश को पालन हो पाएगा, वरना गुरु के आदेश को पालन नहीं कर पाएंगे। अगर हम बहुत सारे आदेश बुद्ध या अव्यवसायी नाम बहुशाखा बुद्धि होगी तो फिर अव्यवसायी बुद्धि हो जाएगी, मतलब कि उससे आप आदेश को पालन नहीं कर पाएंगे। फिर वो बोल रहे हैं तीसरी चीज क्या है, जब आप गुरु के आदेश को स्वीकार करते हैं, उसको पालन करने के लिए एक दृष्टि से उसके ऊपर कंसंट्रेशन करते हैं, तो तीसरी चीज क्या आती है? वो आता है टेस्ट, है ना, एग्जामिनेशन। क्योंकि वो आदेश को पालन करना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। और उसके लिए वो बताते हैं, प्रभुपाद जी भी लिखते हैं, जो ये फेमस श्लोक है भगवद गीता का, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उस श्लोक में गुरु का शरण लेने वाला जो श्लोक है, उस श्लोक में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जैसे ही हम गुरु के आदेशों को पालन करने का कोशिश करेंगे तो टेस्ट तो आएंगे ही, और हर किसी को उस टेस्ट को पास करना है, ऐसा प्रभुपाद बोलते हैं। लेकिन पास कैसे करना है? तो बोलते हैं अगर आप प्रामाणिक रूप से गुरु के आदेश को पालन करने की कोशिश करेंगे तो गुरु आपको बुद्धि देगा उस टेस्ट को कैसे पास करना है। तो हम भी देख सकते हैं कि अगर हम लोगों को कोई भी तकलीफ आ रही है गुरु के आदेश को पालन करने के लिए, है ना, तो इसका मतलब हम प्रामाणिक रूप से ट्राई नहीं कर रहे हैं गुरु के आदेशों को पालन करने के लिए, क्योंकि वो टेस्ट जो है हमसे पार नहीं हो पा रहा है टेस्ट। तो बता रहे हैं कि टेस्ट हमको पार करना क्यों जरूरी है, जिससे कि क्या होता है हमारे जीवन में हम भक्ति में वृद्धि करते हैं। तो 3 चीज बोलते हैं महाराज, प्रमोशन, एम्पावरमेंट एंड बेनेडिक्शन। अगर गुरु के आदेश को पालन करने के बीच में कोई भी टेस्ट आया, उस टेस्ट को अगर हमने पास कर लिया तो हमको भक्ति में वृद्धि मिलती है, शक्ति मिलती है और आशीर्वाद भी मिलता है। और दूसरा चीज बहुत महत्वपूर्ण क्या बता रहे हैं, उससे जो हमने ज्ञान लिया है ना गुरु से, वो विज्ञान बन जाता है और पूरा कंप्लीट नॉलेज मिलती है हमको। और तीसरी चीज क्या और बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि एक शिष्य को ये दिखाना पड़ता है कि मेरे गुरु ने जो आदेश दिया है वो सही है। अगर आप अपने गुरु का आदेश पालन नहीं करेंगे तो सब लोग बोलेंगे कि गुरु कैसा है, इसके आदेश तो इम्प्रैक्टिकल है, कोई फॉलो नहीं करेगा। तो शिष्य के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो गुरु का कैसा इमेज दे रहा है बाहर के संसार में। अगर शिष्य गुरु के आदेशों को पालन नहीं कर रहा है तो सब लोग ऐसा बोलते भी है ना, हम जैसे सुनते हैं इस्कॉन में कहीं पे भी जाओ, अगर आप कुछ अच्छा करो या बुरा करो तो सब पूछते किसके शिष्य हैं आप। आपको कोई नहीं पूछेगा, क्या पूछेंगे, किसके शिष्य हैं। क्यों? क्योंकि उनको आपको देख के पता चलेगा कि आपके गुरु महान है कि नहीं। तो बता रहे थे कि हमको सिर्फ ऐसा नहीं करना है, मेरे जय गुरुदेव गुरुदेव ऐसा गाते हुए ना कीर्तन है, जय जय गुरुदेव गुरुदेव। तो ऐसा गुरुदेव गुरुदेव गाना अच्छा है, मतलब बुरा नहीं है, लेकिन वो जय जय करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप गुरु के आदेशों को कितना पालन कर रहे हैं, उससे गुरु की जय होगी। खाली बोलने से तो थोड़ा सा ही लोग सुनेंगे जय जय, लेकिन आप पालन करेंगे तो ज्यादा जय होगी। तो इसलिए बोले वो टेस्ट को हमको पार करने के लिए, पास करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। फिर महाराज बोलते हैं कि जो टेस्ट आते हैं ना, टेस्ट 2 प्रकार के आते हैं। तो बोले वो नॉर्मल एग्जाम में भी हम देखते हैं 2 प्रकार के एग्जाम होते हैं, एक होता है शेड्यूल टेस्ट, एक होता है सरप्राइज टेस्ट, है ना। तो वैसे ही साधक के जीवन में भी एक होता है शेड्यूल टेस्ट। शेड्यूल टेस्ट क्या है, जो आपको पता है गुरु ने बोल दिया वो करना ही करना है। तो वो टेस्ट में क्या चीज आती है, जैसे रोज जप करना, ये टेस्ट है ना एक, उसमें बहुत मेहनत लगता है। तो ये गुरु ने आदेश दिया है, हमने भी गुरु को वचन दिया है, तो ये एक टेस्ट है जप करना। दूसरा है भागवतम कक्षा सुनना, है ना, प्रसाद खाना, 4 नियमों का पालन करना, ये शेड्यूल टेस्ट है। ये तो हमको पता है कि ये सारे टेस्ट आने वाले हैं, ये तो हर दिन होना है। तो ऐसे टेस्ट को हमको पार करने के लिए जो गुरु के आदेशों को बहुत अच्छे से सुनना पड़ेगा, वरना हम ये शेड्यूल टेस्ट है इसी में फेल हो जाएंगे।
और जो व्यक्ति शेड्यूल टेस्ट में फेल हो गया वो सरप्राइज टेस्ट में वो तो फिर क्या होगा उसका। तो बोलते हैं दूसरा होता है सरप्राइज टेस्ट। और वो सरप्राइज टेस्ट कब होता है? वो बोलते हैं हर क्षण वो टेस्ट आता रहता है। हर एक क्षण टेस्ट है कि आप अपने जीवन में क्या चॉइस को क्या बोलते हैं? हाँ, चयन या विकल्प कर रहे हैं हर एक मोमेंट टू मोमेंट। तो आपका जो विकल्प है क्या वो गुरु के आदेशों के अनुसार है या नहीं? तो वो हर एक क्षण का टेस्ट है और वो है सरप्राइज टेस्ट। और वो बोलते हैं कि ये दुनिया बहुत सारे सरप्राइज टेस्टों से भरी हुई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्षण है हमारे पास और बहुत सारे क्षणों में हमको निर्णय लेना है कि मेरे को क्या करना है, गुरु के आदेशों के हिसाब से अपना जीवन जीना है या नहीं करना है। और जो व्यक्ति ये सरप्राइज टेस्ट को पास कर लेता है वो व्यक्ति क्या करता है, वो डिवोशनल सर्विस में प्रोग्रेस कर लेता है। क्योंकि एक तो रेगुलर टेस्ट आपने चैंटिंग वगैरह बहुत अच्छे से कर लिया, लेकिन उसके बाद भी आपको ये सारे जो गुरु के आदेश है पूरे दिन भर याद होने चाहिए, स्मरण होता रहना चाहिए, उसका हर एक चीज परिस्थिति में देखना चाहिए। और वो बोलते हैं कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कोई आदेश गुरु का पालन करने की कोशिश करे लेकिन उसमें पास नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि गुरु चाहते हैं कि आप और ज्यादा रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि पीछे देखिए कि मैंने क्या गलती करी है जिसकी वजह से गुरु का ये आदेश मैं अभी पालन नहीं कर पा रहा हूं, और फिर उसके बाद उस गलती को सुधारिए। और ऐसे करके महाराज जी बताते हैं एक के बाद एक जो टेस्ट आएगा वो मुश्किल 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 और मुश्किल और मुश्किल और मुश्किल होता जाएगा। तो अगर स्टार्टिंग वाले टेस्टों में हमने डिटर्मिनेशन नहीं अपना बनाया, इसलिए हम स्कूल में भी देखते हैं ना, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ फिफ्थ के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए अलजेब्रा ज्योमेट्री वगैरह के, तो फिर ट्वेल्थ में तो इंटीग्रेशन वगैरह उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। तो वैसे ही गुरु के जो शेड्यूल टेस्ट है उसको तो कम से कम अच्छे से कर लें जिससे कि सरप्राइज टेस्ट को अटेम्प्ट कर सके, नहीं तो सरप्राइज नहीं करना, डर के भाग जाएंगे, है ना। तो वो बताते हैं बहुत मुश्किल होता रहेगा, तो इसलिए हमको करना है। तो बोलते हैं कि कैसे हम लोग जो मुश्किल टेस्ट होते रहेंगे उनको फिर पार कर सकते हैं। तो दो क्वालिटीज बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज है डुप्लीसिटी नहीं होना चाहिए डिसाइपल में। अगर वो चाहता है कि गुरु के मुश्किल से मुश्किल आदेशों को भी पालन करे अपने जीवन में, तो दोगलापन नहीं होना चाहिए उसके अंदर। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी ये बताते हैं, है ना, कि कैसे हमारे अंदर दोगलापन नहीं होना चाहिए। दोगलापन मतलब समझ गए ना? हाँ, हाथी के दांत खाने के, और हाँ वैसे वाला है कुछ और दिखाते। और दूसरा चीज है, अगर आपको गुरु के आदेशों का टेस्ट पास करना है तो वो है कि आपका जो शेड्यूल टेस्ट में अनकॉम्प्रोमाइजिंग साधना होनी चाहिए। अगर आपने शेड्यूल टेस्ट ही खराब कर दिए तो सरप्राइज टेस्ट तो कभी नहीं अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए महाराज जी बताते हैं कि हमारे को प्रभुपाद जी ने बताया फाइनल एग्जाम क्या है? डेथ है। वो फाइनल एग्जाम से पहले बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं और वो ये टेस्ट है जो गुरु के आदेशों को पालन करने का हम लोग दे रहे हैं। तो जितने हद तक वो उसको दे पाएंगे उतना हद तक हम आगे बढ़ पाएंगे। फिर एक पांचवी चीज बताते हैं महाराज जी कि कैसे जब हम गुरु के आदेशों को पालन करने का प्रयास करेंगे तो उसमें बहुत सारे टेस्ट आएंगे। उन टेस्ट को पास करने के लिए हमको रिस्क लेना पड़ेगा अपनी लाइफ में। रिस्क, तो रिस्क क्या होता है? तो कोई बता सकता है रिस्क की परिभाषा क्या है? रिस्क की परिभाषा है कि आप कुछ समय के लिए अनस्टेबल रहेंगे, आपके पास कुछ ठोस एकदम आधार नहीं रहेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है ना। वो थोड़े समय के लिए ऐसा विचलित होंगे, उसको रिस्क बोलते हैं। और वो रिस्क बहुत सारी चीजों में होता है। तो प्रभुपाद जी अक्सर उदाहरण दिया करते थे जीसस क्राइस्ट का। बोलते थे जीसस क्राइस्ट ने प्रचार करने के लिए इतना रिस्क दे दिया कि अपनी जीवन भी गवा दिया। ये तो सबसे बड़ा रिस्क है ना, जिसमें हमको लग रहा है अरे मेरा शरीर नहीं रहेगा, लेकिन गुरु तो क्या है, वो जन्म जन्म तक गुरु रहता है। तो एक बार एक शिष्य ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद जी क्या भगवत धाम जाने के बाद भी आप मेरे गुरु रहेंगे? प्रभुपाद जी ने कहा हाँ रहूंगा, चक्षुदान दिलो जी, जन्मे जन्मे प्रभु से, हर एक जन्म में तुम्हारा गुरु मैं ही रहूंगा, ऐसा प्रभुपाद जी ने बोला। तो गुरु हमेशा रहेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि इस जन्म में अगर हमने शरीर त्याग दिया और कुछ अच्छे से नहीं कर पाए तो अगले जन्म में भी गुरु आएंगे या भेजेंगे किसी को हमको वापस भगवत धाम लेने। ये विश्वास होना चाहिए,
है ना। तो ऐसा रिस्क लेना बहुत जरूरी है, और वो जब रिस्क लेंगे हम, तो आप देखेंगे गुरु की सबसे ज्यादा कृपा मिल जाती है उस केस में। तो हाल ही में हम पढ़ रहे थे आई विल बिल्ड यू अ टेम्पल पुस्तक, जो परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज ने लिखी है। ऐसी पुस्तक है, उसको पढ़ेंगे ना तो कोई भी भक्त अपने अपने जीवन में नॉर्मल नहीं रह सकता, मतलब अब नॉर्मल नहीं बनेगा, लेकिन अपने जीवन को वो और बेहतर बनाने का कोशिश करेगा। ऐसे दृष्टांत है उसमें, जैसे जुहू में जब भक्त लोग शिफ्ट हुए, तो गिरिराज महाराज बताते हैं कि वहां पे साफ सफाई नहीं थी, चूहे थे, मच्छर थे, और इतनी गंदगी थी कि भक्तों को मलेरिया, टाइफाइड, कॉलरा तो ऐसे ही हो जाता था, और भक्त लोग वो मलेरिया, टाइफाइड, कॉलरा के साथ वहां सेवा करते रहते थे। फिर महाराज बताए कि एक दिन एक डॉक्टर आया वहां पे, और उसने देखा कि इतने बीमार है, तो उसने टेस्ट किया और उसने बताया आपको टाइफाइड हो रखा है। तो गिरिराज महाराज बताते लेकिन कोई वहां पे टेक केयर करने वाला नहीं था, क्योंकि कोई था ही नहीं वहां पे और कोई। तो एक बार गिरिराज महाराज अपना उदाहरण देते हैं कि मेरे को हो रखा था कॉलरा, और वहां पे एक टेबल थी, उस टेबल के साइड में कोई बेड वेड नहीं था, उस टेबल के साइड में मैं लेटा था अपना पेट को पकड़ कर, बुखार हो रखा था, और भक्त लोग मेरे को देख के मेरे साइड से पास होके जा रहे थे, कोई टेक केयर नहीं कर रहा था, और भक्त लोग कमेंट कर रहे थे, ए गिरिराज जल्दी बुखार ठीक कर, खड़े हो, काम करना है, ऐसे करके बोल के चले जाते थे। तो बहुत मुश्किल था ये, इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। और विग्रहों के लिए तो बताते हैं उसमें बहुत अच्छे तरीके से कि जो भगवान राधा रास बिहारी जी थे, उनको एक टेंट के घर में रखा हुआ था, और वो टेंट के जो पर्दे थे वो खुले हुए थे, तो जितनी भी ओशन के, समुद्र के पास बहुत हवाएं चलती है, वो सारी हवा धूल लेके भगवान के ऊपर धूल धूल कर देता था। और ऐसे में भगवान का टेक केयर भी भक्त लोग अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बहुत मुश्किल कंडीशन थी। तो एक बार एक चोर आया और राधा रास बिहारी का मुकुट और बांसुरी चुरा के लेके चला गया। तो प्रभुपाद को पता चला, प्रभुपाद ने कहा अरे ऐसा क्या कर रहे हो तुम लोग, अच्छे से टेक केयर करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक भक्त को भगवान के साथ सुलाना शुरू कर दिया। तो एक भक्त रात को भगवान के साथ सोता था कि कोई चोर ना आ जाए, ऐसे करके। और वो सोना का मतलब क्या, आपको भी हवा में सोना है, क्योंकि भगवान भी किस में खड़े हैं, हवा में ही खड़े। एक बार एक पुजारी ऐसे पूजा कर रहा था, और हवा आई और एक पर्दा उड़ के उसके दीप के ऊपर छू गया, और पूरे टेंट जो लगा था भगवान को, उसमें आग लग गई। तो वहां पे तुरंत भक्तों ने देखा अभी क्या कर रहे थे, एक हरिकेश प्रभु थे, उन्होंने तुरंत वो उठा के उसको बुझाया किसी तरीके से। और इतना ज्यादा खुद तो कष्ट उठा ही रहते, और भगवान को भी इतना सारा कष्ट हो रहा था वहां पे जुहू मंदिर में, लेकिन फिर भी गिरिराज महाराज लिखते हैं कि हम सब लोग रेडी थे, किसके लिए, प्रभुपाद के आदेश को पालन करने के लिए। फिर एक बहुत ही गंभीर घटना घटी। वो गंभीर घटना क्या थी, तो ऐसा बताते हैं, नर नारायण प्रभु को प्रभुपाद जी ने बोला कि जुहू मंदिर में बढ़िया सा गार्डन बनाओ। तो नर नारायण प्रभु बोले ठीक है, तो उन्होंने गार्डन बनाना शुरू कर दिया। और जब जोश होता है नया नया, तो कैसे हम सब कुछ कर देते नहीं गार्डन के लिए। तो उन्होंने क्या है, बोलते 200 पौधे गुलाब के लेके आ गए कहीं से स्पॉन्सरशिप करा के, वो गुलाब के पौधे लगा दिए, और बहुत सारे ग्रीनरी बुशेस वगैरह सब लगा दिया, एकदम अच्छे से सेट कर दिया। अभी बेसिक तो कर दिया, अभी बाद में पैसा चाहिए मेंटेनेंस के लिए। तो उसके बाद गिरिराज जो प्रभु थे उस टाइम, वो टेम्पल प्रेसिडेंट थे, तो उनके पास गए, और नर नारायण प्रभु ने बोला कि देखो अभी ये गार्डन की सेवा दी है प्रभुपाद ने मेरे को, मैंने इतना अच्छा गार्डन लगा दिया, अभी पैसे चाहिए इसको और आगे बढ़ाने के लिए। तो गिरिराज जो उस समय प्रभु थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास तो टेम्पल चलाने के लिए पैसे नहीं है, तुम्हारे गार्डन के लिए कहां से देंगे। तो उन्होंने बोला अरे प्रभुपाद ने आदेश दिया है मेरे को गार्डन बनाने का, तुम कौन होते हो वो आदेश को रोकने वाले, ऐसा बोल दिया। उन्होंने बोला लेकिन पैसे नहीं है, तो प्रभुपाद ने आदेश दिया, पैसे भी लेके आओ खुद ही। तो वो नर नारायण प्रभु गुस्सा होकर ऐसे खड़े हुए, ऐसा ऊपर खड़े हुए, और बोला तुम नहीं दोगे, थूक के चले गए गिरिराज प्रभु के ऊपर। वहां से थूक के उनके ऊपर चले गए। और ये थूकना हमारे रघुनाथ प्रभु ने देखा, जो बाद में परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज बन गए। उन्होंने देखा कि ये क्या अमेरिकन लोग हैं, भक्त है क्या है, एक दूसरे को थूक रहे, वो थेक के वो बेहोश हो गए, वहां पे गिर गए कि ऐसा लड़ाई कर रहे हैं लोग। ऐसा कठिन परिस्थिति थी, लेकिन वो बताते फिर भी हम वहां पे लगे रहे। एक बार वहां पे उनके पास कुक नहीं था, तो कुक उन्होंने हायर किया, एक ब्राह्मण परिवार का कुक हायर किया उन्होंने कुकिंग करने के लिए। तो फिर प्रभुपाद जी को लिखा कि ऐसे ब्राह्मण कुक हायर किया है। प्रभुपाद जी ने बोला ब्राह्मण ठीक है, अच्छा है, लेकिन भक्त लोग कुकिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो फिर एक जगत पुरुष प्रभु वहां पर आए, उन्होंने बोला कि देखो यहाँ पे भक्तों को कुकिंग करना चाहिए।
तो मैं पहले कुकिंग लर्न करता हूँ उस ब्राह्मण कुक से, और फिर आप लोगों को सिखाऊंगा और आप लोग कुकिंग करना। तो कुकिंग करना उन्होंने सीखा। तो उनका प्लान था कि 2 महीने में कुकिंग लर्न करके सिखा दूंगा, लेकिन वहां पर आए तो किसी ने कुकिंग सीखी नहीं। तो गिरिराज महाराज लिखते हैं कि अगले 10 साल तक वही कुकिंग करते रहे वहां पे क्योंकि कोई सीख ही नहीं रहा था, इतने कम भक्त थे। तो उनका अनुभव वो बताते हैं कि कुकिंग में क्या करना पड़ता था। 7 ऑफरिंग हर दिन बनाते थे, 6 भगवान के लिए बनाते थे और 1 फूड फॉर लाइफ के लिए बनाते थे। तो हर दिन उनका फूड फॉर लाइफ चलता था, जिसमें 200 लोगों को प्रसाद खिलाते थे वो लोग। प्रभुपाद ने बोला था प्रसाद खिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जुहू मंदिर के लिए बहुत इंस्ट्रक्शन दिया था प्रसाद के ऊपर। बोला कोई भी आए भूखा नहीं रहना चाहिए और हर किसी को मिलना चाहिए। तो भक्त लोग क्या करे, गरीब लोगों को जाके प्रसाद बांटने लगे। प्रभुपाद ने बोला गरीब अमीर नहीं, हर किसी को मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि अमीर ही सही में गरीब है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान नहीं है भागवत का, है ना। तो ऐसे वो प्रसाद बांटते थे। तो ये 200 लोगों को प्रसाद बांटते थे। तो 200 लोगों की कुकिंग करते थे जगत पुरुष प्रभु, और 6 ऑफरिंग भगवान के लिए, रास बिहारी के लिए कुकिंग करते थे। तो ऐसा बोला वो कुकिंग करते करते एक समय आया जब गर्मियों का समय आ गया, और इतनी गर्मी पड़ रही थी वहां पे। और किसके अंदर थे वो लोग, टेंट के अंदर। टेंट के अंदर तो और गर्मी। तो बोले इतनी गर्मी लग रही थी, इतनी गर्मी लग रही थी, मेरे को सहन नहीं हुआ। और वो कुकिंग छोड़ के बाहर आ गए, है ना, किचन से बाहर आ गए और वहां पे बैठ गए और सोच रहे थे क्या करना चाहिए। तो वहां पे उनके साथ एक चमत्कार हुआ। क्या हुआ, उन्होंने देखा राधा रास बिहारी की फोटो टंगी है, और उनके अंदर से हृदय से आवाज आई कि क्या तू अपनी खुशी के बारे में सोच रहा है? तेरे को यहाँ पे भगवान की खुशी के लिए रखा है, अपनी खुशी के लिए नहीं रखा है। तो उन्होंने बोला अरे सही बोल रहे हैं, मैं अपनी खुशी के बारे में सोच रहा हूँ, मेरे को गर्मी लग रही है, मेरे को भगवान की खुशी के बारे में सोचना है। तो उन्होंने चामर उठाया और फोटो को चामर करने लगे। तो बोले जैसी फोटो को चामर करने लगे उनकी गर्मी कम हो गई, उनको ठंडा लगने लगा। और बोले वहां पे कोई हवा नहीं चल रही थी, कोई बारिश नहीं हुई, कोई मौसम में चेंज नहीं हुआ, लेकिन भगवान को सेवा करने लगे तो उनका जो गर्मी था वो चली गई। ऐसा करके उतना ही नहीं, वहां पे भक्त लोग इतने आश्चर्य। प्रभुपाद ने बोला फूड फॉर लाइफ होना चाहिए, तो फूड फॉर लाइफ कहां से होना चाहिए? तो प्रभुपाद ने बोला जो डोनेशन लेके आओगे वही फूड फॉर लाइफ करना है, जो फंड्स लेके आओगे उससे प्रसाद नहीं बनाना है बाहर वालों के लिए, ऐसा प्रभुपाद ने बोला था। तो अभी फूड फॉर लाइफ के लिए हम अपने पैसे देके नहीं खरीद सकते, जो दान आएगा उसी से बनाना है, और 200 लोगों के लिए हर दिन बनाना है। तो कितना चावल दाल सब कुछ चाहिए होगा। तो द्रविड़ प्रभु थे इंचार्ज फूड फॉर लाइफ के। तो उन्होंने गिरिराज महाराज को बोला उस समय प्रभु की हमको हेल्प चाहिए। तो उन्होंने रघुनाथ यानी लोकनाथ महाराज को दे दिया हेल्प के लिए। तो अभी हेल्प कैसे करेंगे? तो लोकनाथ महाराज महाराष्ट्रन थे, तो वहां पे जो मंडी होती है जहाँ पे अनाज वगैरह मिलता है वहां पे जाते थे, वहां पे भीख मांगते थे, प्लीज दे दो हमको, कुछ बनाना है हमको, चावल दाल और बाकी चीजें। तो उस समय बता रहे हैं कि भारत में चावल की बहुत किल्लत थी, तो चावल मार्केट में बिकता ही नहीं था। गवर्नमेंट ने चावल बेचना बंद कर दिया था। गवर्नमेंट बोली कि हम सिर्फ राशन में देंगे लोगों के घर में चावल, मार्केट में चावल नहीं मिलेगा। और खिचड़ी में मेन इंग्रेडिएंट चावल, 50% नहीं 50% दाल। तो जब भीख मांगने जाते थे मार्केट में तो दाल मिल जाती थी, मसाले मिल जाते थे, नमक मिल जाता, लेकिन चावल नहीं मिलता था। तो उनके इंचार्ज ने, द्रविड़ प्रभु ने गिरिराज महाराज को बोला, उस समय तो रघुनाथ थे, कि देखो तुमको चावल अरेंज करना है हर दिन 200 लोगों के लिए, कैसे करना है तुम देखो। बोले अरे मिलता ही नहीं, कहीं कहां से अरेंज करूंगा? बोले भीख मांगो लेकिन अरेंज करने। तो बोलते हैं हर दिन गिरिराज महाराज सुबह निकलते थे, शाम तक बॉम्बे के हर एक घर में जाके भीख मांगते थे, और भीख मांगते थे और बोलते थे कृपया करके चावल दे दो हमको बस, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको राशन में चावल दिए, चावल दे। तो गवर्नमेंट ज्यादा राशन नहीं देती थी, 2 किलो चावल मिलते थे एक जने के लिए 1 महीने के लिए। ऐसे में उनको चावल मांगने, सोचो कितना मुश्किल है? और फिर वहां पे वो चावल मांगते थे तो कोई 200 ग्राम चावल, कोई 1 मुट्ठी चावल, बहुत ज्यादा हो गया, अच्छा कोई दानवीर हो गया तो उसने 1 किलो चावल दे दी दान में। लेकिन लोकनाथ महाराज बताते हैं कि ऐसा हर वक्त नहीं रहता था। कभी कभार तो गेट के छोटे से छेद से देखते थे कौन आया है, साधु आया कुछ मांगने के लिए, बंद कर देते गेट, है ना। एक बार महाराज जी गए तो वो मांगने के लिए गए चावल दे दो, तो उस व्यक्ति ने बोला ए चपड़ासी इसको बाहर निकालो, ऐसे बाहर निकाल दिया उनको, और बोले ये कुछ नहीं था। एक घर में गए तो वहां पे घर ने बोला अच्छा चावल चाहिए, ठीक है। वो अंदर गया और अंदर से अपना कुत्ता भेज दिया महाराज के पीछे, वो बोला इसको काट के आ जाओ। वो महाराज भागे और पीछे कुत्ता पड़ गया उनके, चावल मांगने गए वो, ऐसा भाग रहे। लेकिन फिर भी उन्होंने जो सेवा थी छोड़ी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी के खुशी के लिए कर रहे थे सब लोग। तो ऐसा बहुत सारे वहाँ पे तपस्याएं भक्तों ने किया जुहू मंदिर को ऐसा बनाने के लिए जो अभी है वो, क्योंकि सबके हृदय में, और कोई चाहता नहीं था वहाँ पे बनाना मंदिर,
लेकिन प्रभुपाद की इच्छा थी कि जुहू मंदिर होना चाहिए, तो भक्त लोग वहाँ पे वो बनाने का प्रयास कर रहे थे। इतना बुरी परिस्थिति थी, रहने के लिए भी कुछ नहीं था। एक बिल्डिंग मिली उनको कहीं से, उन्होंने टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया, ऊपर से चूहे दौड़ते थे छत में, यहाँ पे भी दौड़ते, वहाँ पे भी दौड़ते थे। और एक बार एक भक्त प्रसाद खा रहा था, तो एक चूहा थोड़ा स्लिप हो गया और नीचे गिर गया प्रसाद की थाली में। उसका थाली गई और उस दिन फास्टिंग करना पड़ा उसको, क्योंकि इतना ही प्रसाद बचता था, है ना? तो ऐसा तपस्या उन्होंने किया, और इसलिए हम देखते हैं कि उन सबको इतनी कृपा मिली फिर प्रभुपाद जी की, है ना? तो यही हमको देखना है कि हम लोग भी जब गुरु के आदेश को पालन कर रहे हैं तो उसमें रिस्क होंगे बहुत सारे, बहुत सारे रिस्क होंगे, जान का भी रिस्क हो सकता है, लेकिन हमको अगर वो कृपा प्राप्त करनी है तो यहाँ पे श्लोक में लिखा है भागवतम के कि शरीर और धन दोनों को रिस्क पे लगा देना चाहिए। ऐसा अगर वो लगाएंगे तो ही कृपा सबसे ज्यादा मिलेगी, बाकी टाइम में मिलेगी थोड़े थोड़े, लेकिन इमेंस। और आखिरी में महाराज जी बताते हैं कि हमको गुरु के आदेशों को ना पूरे श्रद्धा पूर्वक एज इट इज फॉलो करना चाहिए, उसमें डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो उसके लिए बताते हैं कि कैसे एक बार की कथा आती है रामानुजाचार्य की। रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, और जाते जाते एक समय दोपहर में कहीं रुके और वहां उनको भूख लग रही थी, तो शिष्यों ने उनको दिया प्रसाद खाने के लिए, रामानुजन ने प्रसाद खाया। हर बार रामानुजाचार्य जब प्रसाद खाते थे तो महाप्रसाद जो बचता था उनका वो अपने भक्तों में, शिष्यों में बांटते थे। इस बार उन्होंने बांटा नहीं, इस बार उन्होंने क्या किया, वो पूरा का पूरा एक तालाब में फेंक दिया, अपने हाथ भी तालाब में धो लिए, और उस तालाब में एक मछली थी। और सारे शिष्यों ने देखा कि क्या हो गया, ये गुरु ने हमको दिया नहीं महाप्रसाद इस बार। और उनके सामने क्या हुआ, वो प्रसाद, वो नीचे तालाब में एक मछली थी, उस मछली ने खाया और तुरंत तालाब से बाहर निकली वो जो आत्मा थी, उसको दिव्य शरीर प्राप्त हो गया और वो भगवदाम चली गई मछली के शरीर से सीधा डायरेक्ट। ये देख के सारे शिष्य चौंक गए, हैं, विस्मित हो गए कि अरे ये मछली जो इतना तमोगुण में रहती थी, इसके अंदर कुछ दिमाग भी नहीं है, कुछ इसने भक्ति नहीं करी, भगवदाम कैसे चली गई। तो उन्होंने गुरु को बुलाया और बोला, गुरुदेव एक बात बताइए, ये मछली तमोगुण में थी और आपका महा खा के भगवदाम चली गई, हम लोग भी तो खा रहे हैं, हर दिन आप देते हैं? और उतना ही नहीं, प्रसाद के साथ साथ हम ऑस्टेरिटी भी कर रहे हैं। हमें से बहुत सारे लोग सन्यासी हैं और बहुत तपस्या कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं और बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, भगवान की पूजा भी कर रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं गए अभी तक? तो रामानुजाचार्य ने बोला, क्योंकि तुम जो मेरे आदेशों को पालन कर रहे हो ना, वो पूरे विश्वास के साथ पालन नहीं कर रहे हो। तो मैं तुमको दिखाना चाहता था कि मेरे आदेशों में, महाप्रसाद में कितनी शक्ति है, इसके लिए मैंने ये जो मछली थी उसको भगवदाम बेचा है। अगर तुम भी ऐसे मेरे आदेशों को विश्वास के साथ पालन करोगे तो तुम भी भगवदाम चले जाओगे, ऐसा करके रामानुजाचार्य बोले। तो हम सब भी भक्त लोग बहुत मुश्किल से हमको गुरु प्राप्त हुए हैं। ऐसा बताते हैं कि वो बहुत सौभाग्यशाली है जिसको मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन में वो बहुत सौभाग्यशाली है जिसको मनुष्य जीवन में गुरु मिल गए, वो और भी ज़्यादा सौभाग्यशाली कहलाता है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली है कि हमको गुरु मिल गए, लेकिन इतना होने के बाद अगर हम गुरु के आदेशों को अपना आत्मसात करके पालन नहीं करेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसे कृष्ण और सुदामा, भगवान स्वयं अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि कैसे हमको गुरु के आदेशों को कितना दृढ़तापूर्वक, पूरे विश्वास के साथ, रिस्क उठाते हुए एक के बाद एक पालन करते रहना चाहिए। तो इसमें आखिरी में कभी कभार ये प्रश्न आ सकता है कि मेरे गुरु नहीं है मेरे साथ, मेरे को आदेश नहीं दे रहे हैं। तो महाराज जी बताते हैं उसमें कि कोई बात नहीं, गुरु नहीं है तो क्या हो गया, गुरु ने आपके लिए अथॉरिटी रखी ऊपर, उसको पालन करने का। तो कोई बोल सकता है कि अरे अथॉरिटी तो अच्छी नहीं है, बोलो अच्छी बुरे का काम नहीं है। तो इसलिए एक मेंटेलिटी शिष्य को ना एकदम समझना चाहिए, उसको कैसा मनोभाव होना चाहिए। तो उसके साथ हम विराम देंगे। वो बोलते हैं हमको गुरु की सेवा करते हुए ये नहीं पूछना चाहिए कि मैंने गुरु के लिए क्या क्या कर दिया, वॉट ऑल थिंग्स आई हैव डन फॉर गुरु। अच्छा, गुरु ने बोला गाड़ी, मैंने गाड़ी लाया, गुरु ने बोला टेम्पल बना दिया, गुरु ने बोला ये बुक डिस्ट्रीब्यूट मैंने कर दिया, ये भक्त बना दिया। वॉट आई हैव डन फॉर गुरु नहीं पूछना चाहिए, हाउ आई हैव डन फॉर गुरु ये पूछना चाहिए। क्या मैंने गुरु के आदेशों को पालन करते हुए गुरु के प्रति जो समर्पण का भाव है, उनके सारे आदेशों को पालन करने का भाव रखा या नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। और इसलिए हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने अपना आखिरी इंस्ट्रक्शन में बोला, इफ यू लव मी देन यू कैन शो योर लव फॉर मी बाय हाउ यू कोऑपरेट, है ना। क्योंकि प्रभुपाद को पता था व्हाट तो मिल ही जाएगा, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हम अपने आप अचीव कर लेंगे अगर हम लोग सही मनोभाव के साथ गुरु के आदेशों का पालन करेंगे। तो हमको ये पूछना है, नॉट व्हाट आई हैव अचीव्ड फॉर गुरु, हाउ आई हैव अचीव्ड।
मैंने किस तरीके से गुरु के लिए सेवा करी, और वो तरीका क्या गुरु के आदेशों को पालन करते हुए किया कि नहीं, है ना। सारे जो गुरु मेरे से अपेक्षा कर रहे थे वैष्णव सदाचार का, वो करते हुए किया कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट आया नहीं आया उसको, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज हमको इंपॉर्टेंट अपने हृदय में हमेशा रखनी है ना। और फिर रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा वो गुरु के पास है ना, क्योंकि कृपा वहां से मिलेगी हमको। तो इसी के साथ हम विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न या टिप्पणी तो आप बता सकते हैं। प्रश्न है तो उनको माइक नहीं है, ऐसे ही बोल दीजिए। माइक नहीं है, लगा हुआ है, उसको ऑन करना पड़ेगा। देखिए मतलब अगर कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है गुरु प्राप्त करने के लिए, और फिर वहाँ पे उसको आगे जाके पता चलता है कि वो गुरु प्रामाणिक नहीं था, तो उस केस में हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे केस इस्कॉन में भी हुए हैं। बहुत सारे महाराज लोग हमारे प्रभुपाद के शिष्य बाकी ऑर्गेनाइजेशन में गए और वहाँ पे उनको नहीं प्रमाणिक गुरु मिले, तो अंत में प्रभुपाद के पास है। तो हमको ये समझना है कि ये जो गुरु मिलना है ना, ये कृष्णा करते हैं ये सेवा, और कृष्णा हमारे हृदय में, वो हमारे हृदय में देख रहे हैं कि ये प्रमाणिक है गुरु प्राप्त करने के लिए, तो कृष्णा हमको प्रमाणिक गुरु देंगे। अभी ये सारा एक स्टेप है प्रमाणिक गुरु मिलने तक। भाई वो ठीक है, यहाँ गया वहाँ सही नहीं मिला, यहाँ गया वहाँ सही नहीं मिला, यहाँ गया वहाँ सही नहीं मिला, लेकिन वो प्रोग्रेस है उसका। कृष्णा उसके अंदर का कुछ कुछ अनर्थास को हटाते जा रहे हैं, उस ज्ञान कर्म बीज जो होते हैं उसको हटा रहे हैं अलग अलग गुरुओं के पास भेज के। फाइनली जब उसको पूरा एकदम ऐसे इच्छा के साथ कि अब मेरे को समर्पित होना है, तो फिर कृष्णा सही गुरु भी भेज देंगे। उसका प्रामाणिकता बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर वो प्रामाणिक रहेगा तो कृष्णा हेल्प करेंगे उसको, क्योंकि वही देते हैं। गुरु कृष्ण प्रसाद है, तो गुरु देते हैं, कृष्णा गुरु देते हैं, गुरु कृष्ण देते हैं। तो पहले जो गुरु देते हैं वो कृष्ण ही देते हैं। कृष्ण को सब पता है प्रामाणिकता ऐसा। और अगर उसका मनोभाव ठीक नहीं है, उसको कुछ प्रॉफिट के लिए चाहिए, तो वैसे गुरु मिल जाएंगे। चीटर्स एंड चीटेड वाला प्रभुपाद जी बताते हैं। जिसको चमत्कार देखना उसको चमत्कार बाबा मिलेंगे, जिसको भक्ति चाहिए तो उसको भक्ति वाले बाबा मिलेंगे, मतलब भक्ति वाले जो भी मिलेंगे गुरु। और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतना ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।